भारत और मालदीव के बीच जारी कूटनीतिक विवाद गहराता ही जा रहा है। हालिया घटनाक्रम में द्वीपीय राष्ट्र की सरकार ने अपने देश से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की समय सीमा तय कर दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत से कहा है कि 15 मार्च तक वो अपने सैनिकों को हटा लें। ये बयान उन्होंने चीन दौरे के बाद दिया है, जिसके वो बड़े समर्थक माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को लेकर मालदीव ने क्या फैसला लिया है। तो भारत ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है और आखिर द्वीप राष्ट्र मालदीव में हमारे कितने सैनिक हैं, ये सैनिक वहां पर आखिर क्या कर रहे हैं, तो मालदीव हमारी सेना को हटाना क्यों चाह रही है। हाल ही में चीन की यात्रा करके आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू काफी सख्त तेवर भारत को दिखा रहे हैं। मोइज़ू ने भारत से कहा है कि वो 15 मार्च तक मालदीव में तैनात अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला ले। सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम ने राष्ट्रपति कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को मार्च से पहले वापस जाने के लिए कहा है। इस बीच भारतीय सैनिकों की वापसी पर चर्चा के लिए दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय कोर समूह बनाया है। बातचीत के लिए समूह ने रविवार सुबह विदेश मंत्रालय में एक बैठक की, जिसमें मालदीव में भारतीय राजदूत मुनु महावर भी शामिल हुए। नाजिम ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस साल 15 मार्च से पहले मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को रविवार की बैठक के एजेंडे के रूप में लिया और शाम तक चर्चा इस पर जारी रही। नाजिम ने यह भी बताया कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। वही राष्ट्रपति डॉक्टर मोइज़ू की नीति है, यही सरकार की नीति है, उन्होंने ऐसा कहा। भारतीय सैनिकों की वापसी पर फिलहाल विदेश मंत्रालय में चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मोइज़ू पिछले हफ्ते अपनी पहली चीन यात्रा के बाद कल माले लौटे और उन्होंने सीधे तौर पे नहीं बल्कि परोक्ष रूप से भारत पर हमले किए। दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारतीय सैनिकों की वापसी पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया था। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मालदीव के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद लिया गया था। वहीं दोनों देशों में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने कल सैनिकों के मसले पर बयान जारी कर दिया और मंत्रालय ने बताया कि उच्च स्तरीय कोर समूह की पहली बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और चल रही परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर चर्चा की है। इस बैठक में भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टर्स के संचालन को जारी रखने के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर भी चर्चा की गई। इस बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय के हवाले से स्थानीय अखबार ने लिखा कि भारत सैनिकों की वापसी में तेजी लाने पर सहमत हुआ है। द्वीप राष्ट्र में हमारे कितने सैनिक हैं और वो आखिर वहां क्या कर रहे हैं, आइए इसके बारे में आपको बताएं। तो मालदीव से जिन भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की बात की जा रही है, मालदीव के अखबार के मुताबिक उनकी संख्या महज 88 है, यानी 100 से भी कम। मालदीव के लोगों की सेवा के लिए भारत ने मालदीव को डॉर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दे रखे हैं। यानी भारत ने मालदीव की मदद की है और इन्हें संचालित करने के लिए वहां पर हमारे भारतीय सैनिकों की तैनाती जरूरी है। इसके अलावा ये सैनिक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेवा करने के साथ साथ वहां के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे जैसा काम भी करते हैं। पिछले साल सितंबर में मालदीव में हुए आम चुनाव के दौरान मोइज़ू की पार्टी ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाया था। यहाँ तक कि मोइज़ू ने चुनाव में इंडिया आउट लिखी टी-शर्ट पहनकर चुनाव प्रचार किया था। उनका चुनावी वादा था कि अगर चुनाव में जीते तो भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़कर जाने को कहा जाएगा। चीन समर्थक मोइज़ू ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने के दूसरे दिन ही आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया। वहीं हालिया चीन दौरे के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के तेवर भारत की तरफ सख्त हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि किसी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है, चाहे मालदीव कितना भी छोटा राष्ट्र क्यों ना हो। अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि जब भारतीय सेना वहां पर मालदीव के ही मदद के लिए मौजूद है, तो आखिर राष्ट्रपति मोइज़ू क्यों अपने देश के साथ गलत कर रहे हैं और भारतीय सैनिकों को भेजने की बात कर रहे हैं। बहरहाल भारत इस पर क्या फैसला लेता है, इस पे नजर टिकी रहेगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।